हम लोग पहले भी वॉइस के बारे में पढ़ चुके हैं कि वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस पढ़े थे ना, आप लोग पढ़े थे, पहले भी पढ़ा चुके हैं। अभी हम लोग वॉइस की एक रिवीजन करेंगे, ठीक है, वॉइस क्लास को फिर से रिवाइज करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अब यहाँ पे आपको देखना है, सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस। आपको पता है कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है इसका रूल्स क्या होता है। सब कोई जानता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। V1 यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जैसे गो, स्लिप, राइट, और V5 जिसमें S या ES लगता है, गोज, स्लिप्स, राइट्स, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस का आप स्ट्रक्चर, आप अगर सेंटेंस को देखेंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। कैसे? जैसे अगर लिखा रहेगा शी ब्रिंग्स द वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट, इसका मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। आई ईट अ मैंगो, सी सिंग्स, माई फादर गोज टू द मार्केट। ये सारे सेंटेंसेस किसके हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस के हैं। अब जब सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसको जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे? पैसिव वॉइस में। तब आपका रूल्स क्या होता है ये सुनिए। पैसिव सब्जेक्ट प्लस एम इज आर लगा देंगे, प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। उसके बाद बाय ऐड होता है, आपको दिमाग में रखना है। पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा और बाय ऐड होगा, याद रहेगा सबको। उसके बाद पैसिव ऑब्जेक्ट लगेगा। ध्यान से सुनिए मेरी बात, यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिख रहा है, देखिए, आई ऑब्जर्व द डायग्राम है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, एक्टिव वॉइस में। इसको आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना होगा। ये देखिए, तो द डायग्राम को हम आगे लिख देंगे, द डायग्राम। उसके बाद आप क्या लगाएंगे? इज, द डायग्राम इज। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या है? ऑब्जर्व का क्या होगा? ईडी लग जाएगा, ऑब्जर्व बाय मी। मी क्यों लगा? एक्टिव का आई मी बन जाता है, ही क्या बन जाता है? हिम बन जाता है, शी बन जाता है हर, वी बन जाता है अस। समझ में आया सबको? अब नेक्स्ट है, आप लोग ऑलरेडी टेंस पढ़े हैं, तो नेक्स्ट है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस सबको आता है। सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है बताइए? सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर बताइए। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। जैसे आई वेंट टू द मार्केट, ही एट द ब्रेड, सी डांस्ड yesterday। अब यहाँ पे सुनिए मेरी बात, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको दिया गया है, मानी वॉश्ड हर कार रेगुलरली। यहाँ पे वॉश्ड है यानी कि V2 फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस है, ठीक है। इसको जब आप चेंज करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर, पैसिव स्ट्रक्चर क्या है? वो है सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस V3 प्लस बाय प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? मानीज कार वॉज्ड रेगुलरली बाय हर, ठीक है। सिंपल फ्यूचर टेंस,
एक्टिव सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस क्या बनता है? एक्टिव स्ट्रक्चर बताइए। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, नॉर्मल है। जैसे वी विल कंप्लीट द जर्नी इन अ डे, आई विल डू माई वर्क एट नाइट। अब इसका बनाते वक्त, पेसिव बनाते वक्त आपको क्या करना है? सिंपली आपको विल बी यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है? विल बी और V3 फॉर्म। द जर्नी विल बी कंप्लीटेड बाय अस इन अ डे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आपको तो पता है कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब जो काम कंटिन्यू हो रहा है ना। इसमें एम, इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट, पता है ना? हाँ, दे आर लाफिंग, वे लोग हंस रहे हैं। इसका जब आप बनाइएगा तो आपको बस एम इज आर के पीछे BEING बीइंग लगा देना है और उसके बाद जैसे V3 फॉर्म प्लस बाय लगा देना है। कोई दिक्कत हो रहा है? जैसे क्वेश्चन है दे आर मेकिंग अरेंजमेंट्स, तो क्या होगा? अरेंजमेंट्स को पहले लगा दो, अरेंजमेंट्स आर बीइंग, मेकिंग मेड में कन्वर्ट हो जाएगा, बाय दे क्या बन जाएगा? देम, दे बन जाता है देम। कोई दिक्कत? उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस भी सेम टू सेम उसी तरह, इसमें भी BEING आपको बीइंग लगा देना है। दिक्कत है? द टीचर वॉज एक्सप्लेनिंग द चैप्टर, तो द चैप्टर वॉज बीइंग एक्सप्लेन्ड बाय द टीचर। अंडरस्टूड है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आपको पता है स्ट्रक्चर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ प्लस V3 फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। इसका जब आप पेसिव फॉर्म बनाएंगे सेम टू सेम वही करेंगे, बस हैव और हैज़ के बाद बिन को ऐड कर देंगे। किसको? बिन। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, आई हैव रेड, रीड बन जाता है रेड V3 में। आई हैव रेड ऑल द बुक्स इन द हैरी पॉटर सीरीज, तो क्या होगा? ऑल द बुक्स ऑफ द हैरी पॉटर सीरीज हैव बीन रेड बाय मी। ठीक है? कोई दिक्कत है? नहीं है। इसमें ऐड क्या होगा? सिर्फ बीन ऐड होगा। सेम टू सेम पास्ट परफेक्ट का नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें भी आप पेसिव बनाते वक्त बस बीन को ऐड कर दोगे। कोई दिक्कत नहीं है। एक बात याद रखिए, जब आप एक्टिव और पेसिव पढ़ते हैं तो आपको इससे दो लाभ है। एक तो आप एक्टिव से पेसिव बनाना भी सीख जाते हैं और दूसरा टेंस का, सारे टेंस का आपको स्ट्रक्चर याद हो जाता है, क्योंकि जो एक्टिव का स्ट्रक्चर है वही टेंस का स्ट्रक्चर होता है। अंडरस्टूड है? पहले भी मैंने पढ़ाया है, आप पहले वाला वीडियो को पहले वॉच करेंगे, देन इसको करके एक बार रिवीजन करेंगे।